Hello viewer, welcome back to my YouTube channel that is CAD Design। तो आज हम जो स्टडी करेंगे ये सिमुलेशन एनालिसिस स्टडी करेंगे सॉलिड वर्क में किस तरह से होता है। यानी कि समझो ये बॉडी यहाँ पर क्या है फिक्स है और यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, कितना स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, ये सब हम यहाँ पे जनरेट करके दिखेंगे। ठीक है, ये जो है इवोल्यूट सेक्शन का एक पार्ट है जिसमें हम सिमुलेशन एक्सप्रेस एनालिसिस विजार्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बता रहा है दैट इज एम। ओके, दैट इज 2.5 एंड मैक्स टू मैक्स कितना है 6.5। ओके, तो उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे कि क्या चीज़ है। तो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने DFM एक्सप्रेस एनालिसिस के बारे में बताया था, फिर ड्राफ्ट एनालिसिस, थिकनेस और जितने भी यहाँ पे टूल्स हैं वो सब बताया था। खाली एक इंटरफेरेंस डिटेक्शन बताना है, पे एकदम ईजी है। और तो और जितने भी फीचर हैं सरफेस, शीट मेटल, वेलमेट, स्मॉल टूल्स, मैश मॉडलिंग, डायरेक्ट एडिटिंग, मार्कअप, इवोल्यूट, जितना भी सब है सबका ईच एंड एवरी पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा चैनल है दैट इज CTM कैड डिज़ाइन मास्टर। देखो एक सब वीडियो मैंने बनाया हूँ, एक कंप्लीट कोर्स भी है जैसे 3 घंटे का। कोई नया है तो यहाँ पे आके देख सकता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अभी तो हाल फिलहाल इंग्लिश हिंदी में बना रहा हूँ, इंग्लिश में चाहिए तो बोल सकते हो। और मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आई विल मेक द ट्यूटोरियल इन इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नए हो तो यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं दैट इज़ इवोल्यूट टूल्स जो अभी मैं बना रहा हूँ उसकी प्लेलिस्ट अभी यहाँ पे और ऐड होंगे, फ्यूचर में और भी ऐड करूँगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे है मैश मॉडलिंग, फिर मोल्ड टूल्स, वेलबेंड्स, शीट मेटल, सरफेस ट्यूटोरियल्स एंड बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल। ठीक है, यहाँ पे न्यू है तो बता सकते हो। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने यही पढ़ा था। ओके, ओके, वेट अ सेकंड। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने इसके बारे में स्टडी की थी, इसके बारे में DMF एक्सप्रेस के बारे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू लर्न दी सिमुलेशन एक्सप्रेस एनालिसिस ऑफ द इवोल्यूट टूल्स। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बेसिक सा पार्ट बनाना है। कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई भी ज्योमेट्री हो सकती है, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पार्ट लिया हूँ, इसका इसका ही देखना चाहते हैं तो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो हम न्यू पार्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको पहले सेव कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल न्यू, कंट्रोल एन, सेलेक्ट द पार्ट एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ मेक द रफ ज्योमेट्री, सेलेक्ट फ्रंट प्लेन, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और स्केच पे क्लिक करो। यहाँ पे एक सेंटर कॉर्नर रेक्टेंगल से मैं क्या बनाता हूँ, एक स्केच बनाता हूँ। डायमेंशन देने का तो दे दे, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। हैंग क्यों हो रहा है, वेट अ सेकंड। ओके, एक्चुअली लैपटॉप जो है ना थोड़ा हैंग हो रहा है मेरा, क्यों हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो देखो, बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा। ओके, मैं नया पार्ट बना रहा हूँ अभी। फिर से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करो, स्केच पे क्लिक करो, यहाँ पे रेक्टेंगल लो, कॉर्नर रेक्टेंगल। उसके बाद में इसका डायमेंशन मैं ले रहा हूँ 25 mm एंड द लेंथ इज 100 mm। ओके, now second corner rectangle, select this corner that is center and give the dimension to it like it is 25 mm and the height of it is about 80 mm. Okay, now go to feature, select the extrude boss and extrude it up to from mid plane, select the contours and extrude to 25 or 30 is okay. Now I am making the fillet, not अभी नहीं, आपने बना रहा हूँ, स्टडी करने के बाद में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एवोल्यूट में जाएंगे, एवोल्यूट में सिमुलेशन एनालिसिस विजार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे ना, सिमुलेशन एनालिसिस विजार्ड मतलब क्या होता है, जब हम ये पार्ट है इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके अंदर कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, स्ट्रेस, जैसे मैं आपको पहले बता दिया था वही स्टडी करेंगे। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये एक सिमुलेशन एक्सप्रेस का वेलकम आपको शो होगा। यहाँ पे जाएंगे हम ऑप्शन पे,
ठीक है। ऑप्शन पे जाके यहाँ पे यूनिट से सिलेक्ट करेंगे, मैं ऐसा यूनिट ले रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो रिजल्ट आपको चाहिए, जैसे कि मेरे को डेस्कटॉप पे चाहिए तो मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ और उसको सिलेक्ट फोल्डर रख देता हूँ। ठीक है, यानी कि जितना भी फोल्डर जो फाइल से होंगी डेस्कटॉप पे हो जाएंगी, और उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ और जस्ट क्लिक ऑन ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सॉल्यूटर पूछेगा कि फिक्सचर कौन सा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 6 स्टेप होते हैं, उसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं। पहला होता है फिक्सचर, दूसरा होता है लोड अप्लाई करना, फिर तीसरा मटेरियल ऐड करना, तीसरा चौथा जो है वो रन, इनकी जो भी हम मटेरियल लोड अप्लाई किए, फिक्सचर अप्लाई किए, उसको रन करेंगे और फाइनल फाइल में रिजल्ट देंगे। या फिर कोई ऑप्टिमाइजेशन करना है यानी कि कोई चेंजेस करना है तो यहाँ से हम रिजल्ट भी फाइंड आउट कर ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो जस्ट आई एम सिलेक्ट दी ऐड अ फीचर सेलेक्ट करें। यहाँ पे सॉल्यूटर बताएगा, एग्जांपल देगा कि कौन से, जैसे कि यहाँ पे इसने फेस सिलेक्ट किया है कि ये फेस फिक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फेस को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। ये क्या होगा, मेरा फिक्स होगा, इनके यहाँ पे लिखा हुआ भी है फिक्स ज्योमेट्री, और जस्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, और उसके बाद में और ऐड फीचर लेने का तो यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद में ओके, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड अ फोर्स, उस पर क्लिक करने के बाद में क्या होगा, जो फोर्स अपने को अप्लाई करना है, किस फेस पे अप्लाई करना है, जैसे कि मेरे को इस लाइन पे अप्लाई करना है, तो यहाँ से ये फेस सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन है पहली बात तो जो फोर्स अप्लाई करना है, तो फोर्स का फेस सिलेक्ट किया और किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे दूसरा है, एक नॉर्मल है, दूसरा सिलेक्टेड डायरेक्शन है। तो मेरे को इस अप टू टॉप टू बॉटम फेस अप्लाई करना है, तो यहाँ पे से मैं प्लेन सेलेक्ट करूँगा, दैट इज़ टॉप प्लेन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे यूनिट है, कौन से यूनिट में, जो अपन ने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था। उसके बाद में यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई करना है, जैसे कि 1 न्यूटन, तो मैं जैसे कि 1000 न्यूटन लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो कि डायरेक्शन कौन से ले रहा है, बॉटम टू टॉप जा रहा है, लेकिन अपने को डायरेक्शन चाहिए रिवर्स, तो इसको जस्ट रिवर्स करूँगा और क्लिक ऑन ओके करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर से और भी फोर्स अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, फिर प्रेशर अप्लाई करना है तो प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। सो और जो प्रेशर और फोर्स अप्लाई किए यहाँ पे देख सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर से जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर सॉल्यूटर पूछेगा कि ये जो पार्ट है तुम्हारा उसका मटेरियल कौन सा है, तो यहाँ से चूज मटेरियल, तो यहाँ से कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, जैसे कि एलॉय स्टील। ठीक है, इसका जो डेंसिटी है कितनी है, 7700 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसको जब अप्लाई करेंगे और क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पर जो पार्ट है उसके जो मटेरियल है वो ऐड हो चुका है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो डिज़ाइन टेबल है, इट इज़ फीचर मैनेजर टेबल, यहाँ पे जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको बताएगा मटेरियल में, यहाँ पे मटेरियल ऐड नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मॉडल है ना, मॉडल में मटेरियल ऐड नहीं हुआ है, हम जो सिमुलेशन स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर मटेरियल ऐड हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एलॉय स्टील लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पे इसका यंग्स मॉड्यूलस है और यील्ड स्ट्रेंथ है। यंग्स मॉड्यूलस तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है मटेरियल का, और यील्ड स्ट्रेंथ ये भी कांस्टेंट होता है। फिर उसके बाद में चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे जब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में जो भी सेटिंग चेंज करना है तो कर सकते हैं सेटिंग यहाँ पे जाके, और नहीं तो फिर सिर्फ यहाँ पे जो रन सिमुलेशन है उस पर क्लिक कीजिए। मैं क्लिक कर रहा हूँ, देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्व कर रहे हैं और आपको यहाँ पे सिमुलेशन करके बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि आपको बात देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लेन एनिमेशन स्टॉप एनिमेशन करूँगा, और सॉलिडवर्क यहाँ पे पूछेगा कि ये जो है ना, इसको ऑन करने बोलेगा, और आपको बोलेगा कि ये जो अपना एनिमेशन हो रहा है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड तुम्हारे को चाहिए वो है क्या नहीं है, यानी कि दिस इज़ योर, यहाँ पे पूछ रहा है दस द पार्ट डिफॉर्म्स एज यू एक्सपेक्टेड, यानी कि पार्ट तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे से हम लोड फिक्सचर चेंज कर सकते हैं, या फिर रिटर्न जा सकते हैं, या फिर कंटिन्यू। यहाँ पे मेरे हिसाब से सही हो रहा है तो यहाँ पे मैं यस कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जब मैं उसको, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है रिजल्ट में, शो ऑन मिसेज स्ट्रेस, इनके मिसेज स्ट्रेस, इनके कहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे कॉर्नर पे क्योंकि हमने यहाँ पे एकदम शार्प कॉर्नर रखे हैं और फिलर अप्लाई नहीं किए, तो इसीलिए कोई भी बॉडी जो होती है ना, कोई भी शार्प नहीं होती, इसीलिए उसके अंदर हम फिलेट्स अप्लाई करते हैं, चैम्फर अप्लाई करते हैं, क्योंकि उससे जो उसकी स्ट्रेस जो प्रॉपर्टी जो है ना, उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इनकी स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ पर है, उसके बाद में ठीक है, यहाँ पे शो डिस्प्लेसमेंट, इनके डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे जहाँ पे रेड दिया हुआ है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है सबसे ज़्यादा हो रहा है। जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू बताएगा कि जो रेड शेप है, ये जो रेड में बता रहा है वो क्या
पहली कंडीशन थी, और जो अब बता रहा है लाइव, वो क्या है, दिस इज द ई कंडीशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.192 ई रेस टू 02, यानी कि ई का मतलब क्या होता है, 10 के बाद में कितने 10 की पावर कितनी है, तो यह क्या होगा 9.192 10^2, यानी कि 919.2 919.2 mm इसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये mm में है, ठीक है, याद रखना mm में है। उसके बाद में मैक्स मिनिमम डिफ्लेक्शन 1 है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिनिमम हुआ है ब्लू साइड पे, और यहाँ पे जो रेड साइड है वहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है मैक्स टू मैक्स हुआ है। उसी तरह से मास स्ट्रेस का जो पहले बताया था, यहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे कितना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 1 है। जैसे कि मैं पूछूंगा कि ऐसा कौन सा मटेरियल जहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी <2 है, ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि तुम्हारा जो डिज़ाइन किया हुआ है उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 12.9 है, यानी कि इसके ऊपर हम इससे 12 टाइम्स और लोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जस्ट मैं फोर्स के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एडिट डेफिनेशन पे जाऊँगा, और यहाँ पे जो फोर्स 1000 लिया था इसको मैं 10,000 कर दूँगा, ठीक है, 10,000 कर दूँगा, 10 ने इसको अपन 20,000 करते हैं, ठीक है, 20,000 न्यूटन, और इसको जस्ट ओके करते हैं, और उसके बाद में रन द स्टैटिक पे क्लिक करते हैं, फिर ये सॉल्व करेगा और हमारे को फाइनल ऑप्शन दे देगा। इसको मैं यस कंटिन्यू करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो। अब एनिमेशन, एक सेकेंड, शो द मिस स्ट्रेस, आप बताएंगे कि स्ट्रेस जो है यहाँ पे, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अच्छा है, लेकिन अब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था, यानी एफ कितना था, यहाँ पे आप देखेंगे पहले कि यहाँ पे था 12 पॉइंट में कुछ था, अब यहाँ पे कितना है 0.64, यानी कि जो लोड है वो क्या है, ज़्यादा हो गया है, यानी कि ज़्यादा प्रेशर फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं जो स्टडी की जाती है एनालिसिस में। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्ट्रेस है सबसे ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैक्स टू मैक्स स्ट्रेस है 9.18, दैट इज़ 958 का इसके अंदर डिफ्लेक्शन स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिनिमम है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे पहले के जैसा ही है, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो क्या है, चेंज हो चुका है। यहाँ पे एनिमेट करेंगे तो यहाँ पर से आपको एनिमेशन बताएगा, एक सेकेंड, स्टॉप एनिमेशन एंड शो द दिस, ओके, प्ले एनिमेशन। यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताना, डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अभी जैसे स्ट्रेस के बारे में बता रहा, तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मेगा पास्कल उस यूनिट में यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस कितनी है उसकी 6.204 ई रेस टू, यानी कि 10 की पावर कितनी है 2 है, ठीक है, ये सब है। अभी हमको बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ना एक चैम्फर लगाना पड़ेगा तुम्हारे को, वरना तुम्हारा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले स्टॉप एनिमेट करता हूँ, और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिलो है, यानी कि 1 से बिलो है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे कि 3 पूछूंगा ना, तो देखो एक्चुअल में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये पार्ट कितना ज़्यादा टूट जाएगा, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, यानी कि इससे ज़्यादा 3 टाइम्स फोर्स अप्लाई किया, यानी कि कितना फोर्स 20,000 अप्लाई किया था, तो उसके 3 टाइम, यानी कि 60,000 न्यूटन फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर इतना इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसका 5 गुना फोर्स अप्लाई करेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं हुआ, एक मिनट, नम लॉक मेरा ऑन था, ऑफ था, इसके लिए इसको जस्ट 5 किया, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज करेंगे, जितना यानी फोर्स आप ज़्यादा करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो उतना ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी रखता हूँ 10 में, और देख सकते हो, और यानी कि उसके 20 गुना फोर्स मैं अप्लाई करूँगा, यानी कि 20 टाइम्स मोर फोर्स अगर अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है इतना ज़्यादा होगा, यानी कि इतना पार्ट जो है उसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट होगा, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना अच्छा है उतना अच्छा रहना चाहिए, तो मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, 1 यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पे से क्रैक हो जाएगा, यानी कि जो एक्चुअल फोर्स जो अप्लाई किया है, यानी कि फोर्स जो अप्लाई किया है, यानी कि 20,000 न्यूटन, तो उसके लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे मिनिमम है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेस जो है, यानी कि यहाँ पे मिनिमम क्या है, ये मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे फिलेट देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम 6.475 ई रेस टू -01, इसका मतलब होता है 10 की पावर माइनस माइनस 4,
ओके, तो -1 यानी कि 0.647 इनके यहाँ पे लेस देन 1 है, इसीलिए यहाँ पे इसको शो किया उसने। ठीक है, इसके बाद में और क्या बताने वाला था मैं, तो इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें वो बताना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैक जाऊँगा मैं, बैक जाऊँगा और बैक जाऊँगा, यहाँ पे चेंज सेटिंग पे क्लिक करूँगा, या फिर यहाँ से जाके मॉडल में क्लिक करेंगे और एक सेकंड इधर ही जाता हूँ मैं। यहाँ पे जब हम देखेंगे, अभी मैं फिलेट लिया नहीं हूँ ना, इसीलिए यहाँ पे कुछ फिलेट ऑप्शन नहीं दे रहा अपने को। तो जस्ट गो टू फीचर, सेलेक्ट दी फिलेट, यहाँ पे एज पे क्लिक करेंगे तो फिलेट ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो फिलेट दिस एज और फॉर 10 mm फिलेट लूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं अभी कितना उसके अंदर इफेक्ट पड़ेगा। इसको जस्ट क्लिक ऑन ओके करें। नो आइटम्स, अरे हाँ सिलेक्ट किया ना मैंने, अच्छा हो गया ना। ठीक है, अब मैं जाऊँगा, यहाँ पे मेज डेंसिटी भी है, अगर मेज डेंसिटी इंक्रीज करनी है तो जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना ज़्यादा अपने को टाइम लगेगा। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट एंड ये जो सिमुलेशन अभी चेंजेस हुआ तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, रन सिमुलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, रन सिमुलेशन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखें कितना मेमोरी यूज़ हो रहा है। ओके, उसके बाद में ये इसको मैं यस कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पे जो है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है, अभी भी कम है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके जस्ट फोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे मेरे को फोर्स कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 20,000 से लेके 15,000 कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन स्टडी करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मैं, तो यहाँ पे स्ट्रेच है कम से कितना हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो गई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.98। ठीक है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की रेट इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पे मेरे को मटेरियल की लेंथ वगैरह चेंज करना पड़ेंगे, जिस हिसाब से भी होता है तो उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एडिट कर सकते हैं। तो उसके बाद में हमको क्या करना है, इसकी रिपोर्ट तैयार करने की। ठीक है, सामने वाले को बताना है कि इतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो इतना ये होगा, इसकी इतनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अगर बढ़ाने गए तो यहाँ पे फिलेट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स कम करना पड़ेगा, या फिर फिलेट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग चीज़ें करना पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डन वीविंग रिजल्ट। ठीक है, डन वीविंग रिजल्ट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे बोलेगा जनरेट द रिपोर्ट एंड जनरेट द ई ड्राइंग फाइल। ई ड्राइंग फाइल में यहाँ पे ये जो फाइल है ना, इसका ई ड्राइंग क्रिएट करेंगे, और जनरेट रिपोर्ट में जनरली वो रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि एक पूरा आपको वर्ड फाइल में क्रिएट करना है। उसके अंदर रिपोर्ट की डिस्क्रिप्शन देने का है, तो हम दे सकते हैं जैसे कि एनालिसिस स्टडी डाटा। ठीक है, मैंने इसका जस्ट नाम दिया डाटा। यहाँ पे डिज़ाइनर कौन था, जैसे डिज़ाइनर में रखता हूँ कैट डिज़ाइन मास्टर। ओके, तो कंपनी कौन सी है, कंपनी अभी जैसे कंपनी का नाम हो सकता है, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ मेरी कंपनी का CDM। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे कि URL, कोई URL अपने को अपने इसके यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाए तो उसका URL भी दे सकते हो, लोगोस है। ठीक है, रिपोर्ट पर कोई किधर पे आपको सेव करना है, और डॉक्यूमेंट नेम इसका नाम क्या रहेगा, जस्ट क्लिक ऑन जनरेट। जनरेट पे क्लिक करने के बाद होगा क्या, ये पूरा एक क्या बोलते हैं वर्ड फाइल में बन जाएगा। मैं बताता हूँ उसके बारे में क्या होगा। ठीक है, वो सब एनालिसिस कर रहा है, देखो बैकग्राउंड में बैकग्राउंड पूरा पढ़ रहा है, देख रहा है। मेश एनालिसिस, स्ट्रेस एनालिसिस, डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एनालिसिस, सब जितने भी है सिमुलेशन में वो सब बैकग्राउंड में कर रहा है। ठीक है, और फाइनल में एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके देगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। देखो यहाँ पे उसने ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बताएगा सिमुलेशन ऑफ पार्ट 1। ठीक है, पार्ट नाम क्या रखा था, पार्ट 1 जो डिफ़ॉल्ट नेम था हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। डेट, डिज़ाइनर कौन था, उसके बाद में स्टडी नेम कौन सी स्टडी रखा, फिर एनालिटिकल स्टैटिक एनालिटिक है, और भी उसके अंदर मैं और बताऊँगा। ठीक है, ये हमारा मॉडल है, यह है फिक्सचर है, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया है। यहाँ पे जो ट्रीटेड एज ए क्या है, ये एक सॉलिड बॉडी है। अगर इसको अगर शीट मेटल बॉडी होती तो उसका अलग होता। ठीक है, उसके बाद में और क्या क्या है, यहाँ पे इसका जो मटेरियल प्रॉपर्टी था उसका नाम एलॉय है। अगर चेंज कुछ अलग रखना है तो यहाँ से रख सकते हैं। फिर मॉडल टाइप और उसकी यील्ड स्टेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ्स। ओके, और तो और यहाँ पे फिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे लोड जो अप्लाई किया हुआ है,
फिर मेश टाइप कौन सा है, सॉलिड मेश है, जो हम देखे थे यहाँ पे मेश अप्लाई किए थे ना यहाँ पे, ठीक है, तो वही मेश है, मेश प्रॉपर्टी कोर्स और फाइन रखे थे वो मेश है। उसके बाद में मेश यूज स्टैंडर्ड मेश, और उसके बाद में एलिमेंट साइज एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और ये देख सकते हैं एक मेश मॉडल है, मॉडल नेम, ठीक है। इस तरह से हमने जो एनालिसिस किया ना, ये इसका पूरा पूरा एक रिपोर्ट क्रिएट करके देगा। इसके मैं ये फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहे तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये था एक छोटा सा प्रीव्यू ऑफ द सॉलिडवर्क सिमुलेशन। बहुत है उसके अंदर, मैं और बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरा चैनल नेम है, दैट इज कैड डिज़ाइन मास्टर, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल प्लेलिस्ट बनाया हूँ मैं इवोल्यूट टूल के ऊपर, मेश मॉडलिंग पे, मोल्ड टूल एडवांस फीचर, वेलमेंट्स, शीट मेटल, सरफेस ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मेट इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, जो भी देगा।